आई टेल यू वन थिंग, एजिंग इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन। हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि मैं बूढ़ा नहीं होगा, आई विल नॉट रिटायर। और तब जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो व्हाट हैपन्स, माय कैपेबिलिटीज माय कैपेसिटी विल गो डाउन, होने ही वाला है। तो दो, जिस कैपेसिटी के साथ मैं अभी काम कर पा रहा हूँ, आई एम वर्किंग टुडे, I won't be able to work with that capacity after some time. So there are so many other things. Inflation is also there. Conditions are also changing day by day. So these are the things which we have to take into account. गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स बनाए हुए थे ऑलरेडी, तो दे हैव प्लान के जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, या और भी अब आज के समय पर एनपीएस और सो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम, जिसके हेल्प से हम अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जॉब क्लास वालों के लिए तो क्या होता है, कहीं ना कहीं से ईपीएफ पीपीएफ बहुत सारी चीजें जिस वजह से उनके पास एक सम होता है एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट। बट बीइंग अ बिजनेसमैन, उन्होंने जीवन भर, हर एक कोई करता है, अपने लिए किया, बच्चों के लिए किया, बट व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट, लास्ट समय जब वो काम नहीं कर रहे, बच्चे काम संभाल रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम he was, because of non planning of retirement, he was on the verge of that कि उनको इससे उससे मांगना पड़ रहा है, हमसे हेल्प, इससे हेल्प, उससे हेल्प। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें लास्ट समय में हेल्प ना लेनी पड़े। आप सोचो, सब कुछ कर लोगे, अगर मान लीजिए हम बच्चों की भी बात करें, सब कुछ हम करते हैं, पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स बच्चों के लिए किया जाता है, बट अगर आपने वो प्लान नहीं करके रखा कि आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट। तो मैं आज के समय पे आपको बता दूं, आज के समय की जो सिचुएशंस है, ओल्ड एज होम एंड ऑल दैट, मेजोरिटी प्रॉब्लम विल सॉल्व अगर हम आज से प्लानिंग शुरू कर दें अपने रिटायरमेंट की। इफ आई हैव समथिंग विथ मी, मेरे पास है, तो वो एक बड़ी समस्या जो है बुजुर्गों के लिए कि उनके पास कुछ भी नहीं, दे हैव नथिंग इन देयर हैंड, सब कुछ उन्होंने बच्चों के लिए लगा दिया। बच्चों के लिए करना इज ओके, बट वी हैव टू प्लान आवर रिटायरमेंट ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ वी प्लान आवर रिटायरमेंट, few things where we focus on, जहां पर हमें विशेष ध्यान देना है ताकि हम अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकेंगे, और कर रहे हैं तो अब उसको और कैसा बेटर हम कर सकते हैं। तो few things जो मुझे लगता है हमारे को मालूम होना चाहिए। इफ आई एम इन द स्टेट ऑफ अबंडेंस, तो उसके लिए मुझे फ्रीडम भी अचीव करना पड़ेगा। फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम माय ओल्ड बिलीफ सिस्टम, freedom from my vices, freedom from my limiting belief system, my shortcomings, मेरी कमी कमजोरियां, उससे फ्रीडम, आई हैव टू फ्री माई सेल्फ, मुझे उससे लिबरेट अपने आप को करना पड़ेगा। एंड विद दैट अबंडेंट माइंडसेट, विद दैट फ्रीडम, आई विल बी एबल टू गिव टाइम टू माई फैमिली। बिकॉज अभी क्या होता है, most of the time we are stuck here and there, we are not able to justify the time with the family, and because of lack of abundance, scarcity, we are not into the service of the community, हम सेवा नहीं कर पा रहे, we are not able to give back to the society जो हमें करना चाहिए। तो here we will work these three core principles। तो अभी ये फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, all things are important। so these are all, so I want to ask you one thing, do you face any of these issues in your life? Because end result is हमारी retirement planning, but where we are right now, ये हमें assess करना पड़ेगा। if I am facing any of these problem, कोई भी हो सकता है issue, it's a time to wake up, it's time to wake up, because there are so many things around, बहुत सारी प्राप्तियां जहाँ एक और है हमारे पास, so many things which we are getting day to day life, and still we are stuck। हमारे पास सब कुछ है, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम अटके हुए, we are not able to achieve whatever we want। so what is the retirement planning? Yes, so retirement planning means preparing today for your future, that you continue to meet all your goals and dreams independent। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े आगे आने वाले समय में। तो अभी आज के समय पर आपकी कितने रिक्वायरमेंट है और आगे आने वाले समय में उस समय कितनी होगी, तो उसकी सारी प्लानिंग और उसकी व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट ऑफ दोज
फाइनेंसेस यू हैव टू प्लान इन एडवांस, और इसका प्रॉपर गाइडेंस हमारे को मिलता है कि हम आज के समय पर कितना एसेस कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में कितना, और उसको किस प्रकार से हम एलोकेट करेंगे। तो दिस कम्स अंडर रिटायरमेंट प्लानिंग, एंड विद एन इफेक्टिव रिटायरमेंट और पेंशन प्लान इन प्लेस यू कैन इजिली रिड्यूस योर स्ट्रेस। जो आपको स्ट्रेस रहेगा कि आने वाले समय में क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे कि नहीं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं, यू हैव योर ओन सपोर्ट सिस्टम। तो इसके लिए मुझे पहले से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि मैं आगे आने वाले समय में मुझे दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। दिस इज रिटायरमेंट प्लानिंग। क्लियर विद दैट कि कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, बजाय इसके कि मैं किसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहूं, और ये बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा होता है कि आप बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं लाइफ टाइम, बट एट द एंड ऑफ द लाइफ जब आप रिटायर्ड होते हैं तो देन यू आर नॉट एबल टू गेट द थिंग्स फ्रॉम द किड्स विच यू डिजर्व। जो आपको चाहिए वो आपको उस समय नहीं मिल पाता है। होता है कि नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो हम अबंडेंस की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज रिटायरमेंट अबंडेंस? तो अबंडेंस की हम जब बात करते हैं तो अबंडेंस इज द स्टेट ऑफ माइंड विच रेडिएट्स कंटेनमेंट, ग्रेटिट्यूड एंड बैलेंस। और जहां रिटायरमेंट अबंडेंस की बात आती है, इट्स नॉट अबाउट हैविंग मोर वेल्थ। रिटायरमेंट अबंडेंस इज द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव एंड मैनेजिंग द थिंग्स प्रॉपरली। कि इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ। ओके, हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी प्लान्ड प्रॉपरली, बट इट्स लाइक कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स। मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है। आई एम एबल टू टेक माई डिसीजन, आई एम एबल टू टेक my individual decision, and I am able to take my care of myself. I'm not dependent on anybody else. So this is retirement abundance, and this is about setting the financial bar that is right for you, yes, and your holistic well-being. एक फाइनेंशियल बार आपको बनाना है कि मेरे को इतना इतना मेरे को होना चाहिए, और उसकी प्रॉपर पूरी प्लानिंग होती है, मैंने पहले भी कहा। तो दिस इज अबाउट रिटायरमेंट अबंडेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग इन अबंडेंस, कि मैंने प्लान किया ताकि उस समय मुझे, मैं आई एम एबल टू एंजॉय माई रिटायरमेंट, कि मुझे इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना है जो कि आगे आने वाले समय में मुझे हेल्प करने वाली, मुझे उस प्रकार की व्यवस्था प्रदान करने वाली। सो क्या मिथ्स है वो? एक तो ये है कि आई एम टू यंग टू स्टार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग। किसको ऐसा लगता है कि आई एम टू यंग, कि अभी मुझे, मैं तो जवान हूँ, जो सो कॉल्ड ऐसा कहा जाता है। नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। क्योंकि टू बिल्ड दैट कॉर्पस के मैं आगे आने वाले समय में विद ग्रेस, विद अबंडेंस मैं रिटायर करूं प्रॉपर टाइमिंग पर। ऐसा ना हो कि मैं 70 साल 80 साल तक काम कर रहा हूं तब भी मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। तो टू यंग टू स्टार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग, समय पर हमें करना है। पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस विल बी सिग्निफिकेंटली लेस। ओके, हो सकता है आवश्यकताएं आपकी कम हो, बट इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है ना। आज जो चीज आपको मिल रही है, आप पेट्रोल देखिए, बचपन में कितना मिलता था, और आज के समय में पेट्रोल की क्या कीमत है, और भी चीजें बहुत, सो मेनी अदर थिंग। डोंट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट, ये सबको आता है। जहां फाइनेंशियल प्लानिंग की, रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती, सबको ये बात आती कि आई डोंट हैव इनफ टू इन्वेस्ट। बट अगर मैं सोच लूं कि मुझे जितना भी मैं इन्वेस्ट करना है मंथली, 5%, 2%, 3%, 10%, अगर मैं प्लान कर दूं कि इतना कम ही आ रहा है मुझे, मेरी सैलरी इतनी कम है, इनकम कम है, डन विद दैट, हो गया ना। आप बाकी से आप व्यवस्थाएं जमाओ अपनी, कुछ भी प्लान करके मुझे करना है ताकि होल लाइफ विल बी टेकन केयर ऑफ। या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि इनहेरिटेंस इज इनफ फॉर रिटायरमेंट, कि मुझे जो ऊपर से मिला है, जो गिफ्टेड है, उससे रिटायरमेंट मेरा आसानी से हो जाएगा। बट नो, चीजें, हर चीज चेंज हो रही है, तो मुझे उस अनुसार प्लान करना पड़ेगा। और या कई लोग ऐसा सोचते हैं कि टू लेट टू सेव फॉर रिटायरमेंट, में बहुत लेट हो गया हूं। नो, जल्दी भी नहीं है, लेट भी नहीं है। हमें जिस समय, हम जब जागो तब सवेरा है, उस दिन से हमें शुरू करना है। और आज मुझे अगर पता लग रहा है तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ हैविंग रिटायरमेंट अबंडेंस। तो नंबर वन थिंग इज सूनर द बेटर। जितनी जल्दी स्टार्ट करें उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। So consistently saving and investing a portion of your income, then कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट पीरियड लॉन्गर होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्मॉल होगा। अगर आप अभी इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो जितनी ज्यादा एज बढ़ती जाएगी उतना आपको ज्यादा वो देना पड़ेगा उसका प्रीमियम। जितना ज्यादा कम एज होगी आपको, यू लेस प्रीमियम विल बी रिक्वायर्ड। तो
कम पैसा will be required to generate more of the compounding, more bigger corpus. So start early, as soon as possible. Yes, making smart investment decision, and कि ऐसा नहीं कि मुझे एक जगह मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसको डाइवर्सिफाइड अलग अलग जगह पर विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजिंग. तो प्रॉपर एडवाइस लेके उसको प्रॉपर जगह पर आपको इन्वेस्ट करना है ताकि यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. दिस इज द टिप नंबर 1. नेक्स्ट वन इज कटिंग डाउन अननेसेसरी एक्सपेंसेस. ये आप सोच रही है हर जगह ये काम आने वाली टिप. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्या होता है व्हेन, ये नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी है, द मोमेंट वी गेट इंक्रीमेंट, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, मेरे इनकम में इंक्रीमेंट होता है, द डे ऑनवर्ड्स, उसी दिन से वी चेंज अवर लाइफस्टाइल. डोंट चेंज योर लाइफस्टाइल. हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई सिचुएशन ऐसी हो, कीप योर लाइफस्टाइल सिमिलर. जितना आवश्यक है उतना आप एक्सपेंसेस कीजिए ताकि आने वाले समय में कोई सिचुएशन ऐसी हो तो आपको रिग्रेट नहीं करना पड़े. और दूसरा ये कि यू आर एबल टू सेव द मनी. द बेस्ट पार्ट इज इफ यू आर एबल टू कट डाउन योर अननेसेसरी एक्सपेंसेस. एक तो जरूरत है और एक मेरी मेरी ऐसी चाहनाएं हैं कि मुझे ये चाहिए. अभी तो क्या होता है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ईएमआई पे सब कुछ मिल रहा है. वी गेट इनटू सो मेनी ईएमआई ट्रैप्स. तो वी डोंट हैव टू गेट इनटू इट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आई वांट टू प्लान माय रिटायरमेंट प्रॉपर्ली, in order to increase your wealth, you must either spend less or make more money. बेस्ट पार्ट ये है कि स्पेंड लेस, तो उसमें आपको एफर्ट कम करने पड़ेंगे. विदेश में स्टडी हुई है कि 2 बच्चों को एक रूम में रखा गया, तो जो बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और उनको बोला गया कि अगर आप 10 मिनट रुकते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट 1 मोर मार्शमेलो. तो व्हाट दे सॉ कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रेजिस्ट कर पाए, माना जो रुक पाए 10 मिनट तक, तो दे गॉट मोर इन दैट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. और वो लाइफ टाइम भी उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मेरे को मिला पैसा, मैंने तुरंत में उसको खर्चा किया आनंद लेने में. एंजॉय इट. बट एंजॉय इट इज ओके, यू एंजॉय एवरीथिंग, बट यू हैव टू प्लान फ्यूचर ऑल्सो. क्योंकि हर चीज की व्यवस्थाएं जमाना मेरे हाथ में है. My mentor says my personal finance is my personal responsibility. मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ, चाहे वो रिटायरमेंट के समय हो चाहे वो अभी के समय हो. आई हैव टू मैनेज माई फाइनेंसेस वेरी प्रॉपरली. द नेक्स्ट स्टेप इज चूज राइट रिटायरमेंट एज. तो उस एज को, रिटायरमेंट एज को प्लान करना कि मेरे को इतने साल काम करना है और उस काम करने में मेरे को इतना कॉर्पस अपना तैयार करके रखना है रिटायरमेंट के लिए. तो स्टार्ट बाय डिफाइनिंग योर रिटायरमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. And consider factors such as age at which you want to retire, the lifestyle you desire, and any specific activities, interests you wish to pursue during retirement. कितना समय लगेगा उस गोल्स को अचीव करने के लिए. अब मेरा बहुत बड़ा गोल है, आई वांट दिस मच ऑफ कॉर्पस, करोर्स ऑफ कॉर्पस, एंड मेरे पास समय, मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया, मेरे पास समय थोड़ा है, तो आई वोंट बी एबल टू डू दैट. एंड इफ यू वांट मोर कॉर्पस, या तो इफ यू स्टार्ट अर्ली, cut down your unnecessary expenses, or you work on multiple streams of income. It's very important thing. ये रिटायरमेंट में भी और पर्सनल प्लानिंग में भी हमारे को काम में आएगा. फाइनेंशियल फ्रीडम में भी हमारे को ये मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर चीज में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम विल हेल्प अस. तो हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट, डिफरेंट, चाहे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, रेंटल इनकम हो सकता है, पार्ट टाइम वर्क हो सकता है, कैन कंट्रीब्यूट टू मोर अबंडेंट फाइनेंशियल सिचुएशन. एंड इट मींस हैविंग मोर देन वन वे दैट यू ब्रिंग इन मनी. आपके पास पैसे आने के ज्यादा स्रोत हैं. यस, दिस कैन कम फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज. नाउ द फाइनल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के समय पर क्या होता है कि everybody is involved into the properties and property disputes, so many things. तो अगर मैं बिफोर हैंड इसको प्लान कर दूं, और इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, विच आई वांट टू ऐड, इज इट इज नॉट अबाउट द पीपल अराउंड मी, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं या मेरे से रिलेटेड लोग हैं. इट्स अबाउट मी. तो दिस इज द फ्यू थिंग्स विच वी हैव टू, किस प्रकार से एसेट्स हैं, कैसे कैसे मैनेज करना है, वो सारा इसके अंतर्गत आता है. ये भी मुझे प्लानिंग करना है अपनी प्लानिंग में, रिटायरमेंट प्लानिंग में. So these are the basic 5 tips which I think are important.
to plan your retirement in advance. प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदना, हमेशा ध्यान रखना है. Not about retirement, it's about everything. आदत हमारी क्या होती है, वी आर इन दैट माइंडसेट कि सपोज जब प्यास लगेगी तब मैं पानी की व्यवस्था करूंगा. नो, we have to plan the things beforehand so that we will be able to manage the things properly जब वो सिचुएशन कोई भी आती है. यस, अब ऐसा नहीं होगा कि बारात आपके दरवाजे पर खड़ी है तब आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं. नहीं, आप पहले से व्यवस्थाएं कर कर चलते हैं. यस, तो ऐसे हर स्टेप पर, हर जीवन के स्टेप पर, चाहे एजुकेशन की बात है, चाहे रिटायरमेंट की बात है, चाहे कोई और इवेंट की बात है, कि यू हैव टू प्लान बिफोर हैंड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग कि इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल. गेटिंग इट? अगर आप प्लान करने में नाकामयाब होते हैं तो आप नाकामयाबी को प्लान करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे. You fail to plan. So don't fail to plan things according to your requirement. And one important bonus tip which I want to give over and above, it's not about that कि मैं अपना सब कुछ कर सकूंगा. It's important to note that achieving retirement abundance is a personalized process. Yes, and depends on individual circumstances such as age, health, lifestyle preferences, cost of living. जो भी उनका retirement का location है, according to that. And consulting with a financial advisor can provide valuable insight and create a tailored retirement plan that aligns with one's unique goals and aspiration. ये हर एक के लिए इंडिविजुअल, सबके लिए समान नहीं हो सकता. तो जैसे डॉक्टर नब्ज देखकर दवाई देगा किसको किस प्रकार की बीमारी है, उसको किस प्रकार की आवश्यकता है मेडिसिन की, तो सिमिलर थिंग अप्लाइज विद दिस पर्टिकुलर रिटायरमेंट प्लानिंग की मुझे इस प्रकार की करनी है. प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन वी आर यंग, वी आर इनटू दैट खाओ पियो मजे करो आराम से. बट जब बात सिचुएशन हमारे सामने आती है उस एज में, तब हमारे पास उतनी कैपेसिटी फिजिकली भी नहीं होती कि हम उतना कार्य कर सके, और हमें सिखाता कोई है नहीं. प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि स्कूल कॉलेज में कोई नहीं सिखा रहा रिटायरमेंट प्लानिंग आपको. तो वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्फ, वी हैव टू मैनेज द थिंग्स, एंड वी हैव टू सी गाइडेंस आल्सो. जहां पर फाइनेंशियल एडवाइजर की आवश्यकता है वो हमें गाइडेंस जरूर लेना है. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स. तो इन ऑर्डर टू प्लान योर रिटायरमेंट and to ensure stress-free retired life, make sure you start early as soon as possible. Save more, spend less, save more. आजकल क्या होता है, खर्चा करो, जो होगा देखा जाएगा, ईएमआई पे मिल रहा है सब कुछ. नो, सेव मोर. एंड इन्फ्लेशन का भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि खर्चा बढ़ती जा रही है, महंगाई. एंड गेज योर रिस्क एपेटाइट. इस सारी बात को देखते हुए कितना आप रिस्क ले सकते हैं. यू हैव टू चूज योर रिटायरमेंट प्लानिंग so that आगे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े. तो important quote, whatever you focus on, it grows. Focus on wealth, it will grow. Focus on problems, those will grow. अगर आप wealth पर focus करेंगे, education पर, self development पर, तो you will achieve those things. If you are able to manage small amount of money, it's a spiritual rule of wealth. I tell you, if you are able to manage small amount of money, small amount of wealth, then you will be able to get more amount of money.